अकॉर्डिंग टू माई हॉरोस्कोप मेरे को ना फैमिली लाइफ नहीं है, वैवाहिक जीवन नहीं है, बच्चों का योग नहीं है, पैसा नहीं है, हेल्थ नहीं है। ट्रेन में जा रहे थे हम लोग, नजदीक 1 रुपया नहीं है, बैग में सब चेक कर रहा हूँ। कुछ तो सर पूछे तो क्या दो, क्या करो, टेंशन हो गया। 10 रुपये वो भी नहीं थे मेरे पास। वो लोग रात में गुजराती खाना खिला दिए, टिकट दे दिए, चढ़ा दिए ट्रेन, लेकिन वो पूछे नहीं, हमारे बारे में सोचे भी नहीं कि पास कुछ है या नहीं। तो सर बोले एक काम करता क्या तो, बोलिए सर। बोले गोलकोंडा किला में मेरे को पूरा ध्यानमय होना है, पूरा मुस्लिम एरिया है, पाकिस्तान है पर ऐसी जगह में मेडिटेशन। थोड़ा मैं भी रुक गया, सोच में पड़ गया। जब बाइक लेके निकला तो वहाँ घूम रहा हूँ तो सब पहलवान है, सब गार्ड भाई पूरे पहाड़ी बिल्डर से। एक टाइम में एक एक मुर्गे खा जाने वाले होते, उसमें बड़ा बड़ा गाय का खाने वाले, बकरे खाने वालों को बोलने के लिए बस बस हो यार। वो तो और वो टफ टास्क था मेरे लिए। एक नज़र सब पे डाला तो सब मुस्लिम लोग ही है, एक हिंदू नहीं है उसमें। हफ्ते वो क्या किया, पहले डोज लगा दो सब बोले, मुझे और टेंशन हो गया। अब करूँ क्या, मुस्लिम लोगों को मैं क्या बताऊँ, मैं लोगों को समझ में नहीं आ रहा कैसा करूँ। नमस्कार मित्रों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः नरेंद्र मुदलकर जी से मिलेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने संसार और निर्वाण को बैलेंस किया और अपनी इस सुंदर यात्रा को आज भी प्रचार प्रसार कर कर कैसे आगे बढ़ा रहे हैं और जन जन की सेवा कर रहे हैं। तो चलिए उन्हीं से मिलते हैं, उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है मुदलकर जी आपका इस आत्मा की यात्रा में। आत्मवंदन मैडम, प्रणाम। जगत गुरु ब्रह्मा श्री पत्री सर के चरणों में वंदन। नरेंद्र जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ का पहलू है कि क्या इंसान को मांसाहारी होना चाहिए या शाकाहारी। क्या आप मांसाहारी थे? इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। मैं मांसाहारी था। हमारे कैस्ट में हर फंक्शन में मांस होता है, नॉनवेज। तो जब तक मुझे कुछ पता नहीं था, जो डिग्री फाइनल ईयर यानी 20-21 ईयर्स तक खाता था मैं भी मांस मछली अंडा सब। लेकिन जिस दिन पता चला कि भगवान मेरे साथ है, सारा विश्व को चलाने वाला मेरे साथ है, जैसे सुनते ही मैं इमीडिएट तत्क्षण डिसीजन ले लिया कि नहीं, मेरे अंदर बैठे हुए परमात्मा को, भगवान को मैं मांस कैसे खिलाऊं। उस दिन से खत्म हो गया। तो आज 30 साल हो गए। नॉनवेज टेम्प्ट करता था मेरे को, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत टेम्प्ट करता था। संडे आते ये क्या लगा लिया मैं, ये गुरु लोग ऐसे ही बोलते हैं, अपने तो खाने का कैस्ट है, ऐसे ऐसे लॉजिक्स अलग अलग। मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स बहुत मेरे पीछे लगते थे, ये क्या कर रहा था, वो करने का वो कर, खाने पीने में क्या है। ऐसा कभी कभी मैं बहुत डिस्टर्ब होता था। स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये रस आज बड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। खाने के लिए बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं हम लोग, टेस्ट अलग अलग नॉनवेज खाने की इच्छा होती है, लेकिन लॉजिकली बुद्धि तो नहीं बोलता है, लेकिन मन नहीं मानता है। कितने भी कोशिश कर लो, 1000 हाथी का बल मन को होता है। मन के साथ लड़ना नहीं है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। इसको कैसे बाहर आना, इससे मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मन की शक्ति इतनी पावरफुल है वो, आप भले ही आप एनलाइटनमेंट के नज़दीक तक पहुँचे होंगे, पकड़ कर नीचे खींचने की ताकत उसको है। तो इसको बैलेंस करने का तरीका मेरे को ओशो के स्पीचेस में मिले। तो मैं कभी भी लड़ता था मन के साथ, नहीं करना, नहीं करना, नहीं, नहीं, जितना बोला उतना बढ़ गया मेरे को, सप्रेशंस। तो इनर मैकेनिज़्म के अद्भुत मास्टर है ओशो, रजनीश जी। बहुत मेरे
स्पिरिचुअल ग्रोथ में मैक्सिमम जो भी मेरे को गाइडेंस मिला रजनीश ओशो से, बहुत अद्भुत रहता। मैं डेली आज भी मैं उनका कॉन्सेप्ट सुने तक सोता हूँ नहीं, यूट्यूब में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लेता हूँ। मन एक ऐसा चीज़ है जो हमारे बीच में एक परत है वो। भगवान और भक्त के बीच में है परत, एक ही दीवार है वो मन। उसका कोई अस्तित्व नहीं है लेकिन ताकतवर है वो। वो हमको कभी भी कन्फ्यूजन में डालता है। ध्यान में बैठे तो भजन करो बोलता है, भजन करने बैठे तो ध्यान करो बोलता है। कभी मांस खाने के लिए बोलता है, कभी शराब पीने के लिए बोलता है। हर तरीके से वो स्टेबल नहीं रहता है कभी भी। वो उसका गुण है वो। तो अनस्टेबल मन के साथ हम कैसे लड़ना नहीं है, उनका मैसेज है जो अच्छा लगा मेरे को। जो हम नहीं बोलते वो ज़्यादा होता है तो उसको बोलना ही क्यों? डोंट गिव एनी रिस्पॉन्स टू फॉर दैट मन। यू हैव टू सी विथ विटनेस बोले। अच्छा लगा मेरे को। वॉच करना है उसको, खाली वॉच करो। तो इतना अच्छा अद्भुत मेरे अंदर जो मैकेनिज्म हुआ, मन आकर साइलेंट बैठ गया शून्य स्थिति में। टेम्प्ट करता है वो, किसी को शराब, किसी को सिगरेट, किसी को मांस, अलग-अलग जो कुछ भी अटेम्प्ट्स करते हैं हमने, जितने भी सेंसेशन है, किसी से भी लड़ना नहीं है, साक्षी बनना है। ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जो हमको शून्य स्थिति में ले आता है। शून्य स्थिति में जब जाते हैं तो मन ऑटोमेटिक साइलेंट हो जाता है। उसको सपोज़ आपके घर पे दामाद जी आए, अब घर वाले कोई भी उसको रिस्पॉन्स नहीं दिए, ना उसको उठने के लिए, बैठने के लिए, खाने-पीने के लिए, कुछ भी बोलने नहीं, साइलेंट है, उसको वॉच कर रहे दामाद को, तो क्या करेगा? आपका रिस्पॉन्स ही नहीं है कोई, तो कैसा वैसा निकल जाता हो। शॉप में कस्टमर आया, अगर आप उसको रिस्पॉन्स नहीं दिए, निकल जाता हो। तो हमारा मन भी इतना ही है और कुछ नहीं है, लड़ना नहीं है उससे, वॉच करो उसको। जो पूछता है पूछने दो, उछलता है उछलने दो। बगैर मेडिटेशन का मन बंदर की तरह होता है। उसको अगर मेडिटेशन कनेक्ट करेंगे तो हनुमान जी बन जाते हैं। उतना ही फ़र्क है। बहुत ही अच्छा। हुँ, कितना अच्छा आपने रेफ़रेंस दे दिया, एक बंदर और हनुमान जी। हनुमान जी भी है तो एक रूप वही है। बंदर का ही, हाँ, बट क्या उनकी क्वालिटीज़ हैं, वो हुँ, बिल्कुल विपरीत है। वो चंचल है और वो सब कुछ होते हुए भी ज्ञान का भंडार है। हाँ, बहुत बड़े बहुत ही साइकोलॉजिस्ट है वो। हाँ। हनुमान जी मेरे बहुत चाहते मास्टर है। कृष्ण भगवान, हनुमान जी, शिव जी। इनर मेरा कभी भी कैसा होता है, शिव जी की तरह रहता हूँ। बहुत स्टेबल, महापरिशून्य में रहता हूँ। समुद्र की 100 गज की गहराई में जाकर देखेंगे तो पानी में मूवमेंट नहीं होता है, हलता नहीं वो। ऊपर के लहरें जो दिखता है हमको, फिज़िकल लाइफ़ में हमको ऐसा एक्टिंग करना है और कुछ भी नहीं है, सब नाटक ही है। इनर वर्ल्ड हमारा कैसा होना, शिव जी की तरह रहना, महापरिशून्य, बाहर कृष्ण की तरह रहना। युक्ति, भक्ति और युक्ति बहुत ज़रूरी है, मेरे को बहुत पसंद है वो। इसके लिए मैं वैसे ही काम करता हूँ मैं। जहाँ कैसा करना वैसा करना, उसकी उसकी भाषा जो है वो भाषा में बोलना उसको, नहीं चलता वहाँ पे। ये भगवान, भक्ति, ध्यान उन सब बाजू रख देना उस टाइम पे, बरोबर उसकी चाल में चलना है। लेकिन इनर एकदम अद्भुत है, एकदम महापरिशून्य, वो मन की स्थिति। तो नरेंद्र जी, आपने छोड़ा, आपने साथ में एग भी छोड़ दिया, हाँ, तो आपके परिवारजनों ने भी क्या इस रास्ते पे आगे बढ़े? टाइम लगा लेकिन वो लोग भी आ गए। वो लोग भी आ गए। मेरे मिसेज़ डेली नॉन-वेज खाने का फैमिली था उनका। तो ऑलरेडी मेरे रिलेटिव्स में से मैरिज हुआ है। वो मेरे को चाहती थी, वन साइड लव था, अफेयर हुआ, 8 इयर्स अफेयर चला, फिर बाद में मैं डाइवर्ट हो गया स्पिरिचुअलिटी में। तो इतना चाहती थी कि अगर मैरिज करना है तो नरेंद्र मोदलकर से, नहीं तो नहीं करना है, वो डिसाइडेड है वो। वो दुर्गाष्टमी, दसरा के दुर्गाष्टमी के दिन उसका जन्म हुआ। एक दुर्गा शक्ति है वो मेरे साथ, एक अद्भुत शक्ति है, बहुत पावरफुल सोल है वो। तो मेरे को एक सूटेबल सोल है, इसके लिए मैं भी चाहता था। मेरे को भले ही कुंडली या मेरी जमी नहीं,
दोनों की कुंडली जब दिखाए तो ब्राह्मण जी वो बोले महाराज जी दोनों मिलके नहीं रहते आप लोग, हाईली इम्पॉसिबल है जो मैं हॉरोस्कोप देख रहा हूँ। बोले ओके मैं स्टेप लूंगा, कॉन्फिडेंटली स्टेप लिया मैं। तो अकॉर्डिंग टू माय हॉरोस्कोप मेरे को ना फैमिली लाइफ नहीं है, वैवाहिक जीवन नहीं है, बच्चों का योग नहीं है, पैसा नहीं है, हेल्थ नहीं है। वो मेरा कार्मिक फैक्टर है वो। पिछले जन्म का बहुत बड़ा बैलेंस है। वो नेगेटिविटी क्या किया मेरा ये जन्म में, टोटल नेगेटिव हॉरोस्कोप, वो अपना बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। तो उस महाराज जी के पास एक वर्ड अच्छा लगा मेरे को, इंटेलेक्चुअल लव टुवर्ड्स गॉड। बुद्धि से अगर भगवान को पकड़ेंगे तो ये सब मेल्ट हो जाएगा बोले। ठीक है, तो भक्ति का मतलब क्या है? रोज़ नारियल फोड़ना या रोज़ तिलक करना या रोज़ मंदिर जाना, क्या करना सर? बोले कुछ भी नहीं, अंदर से उसको पकड़ के चलो बोले उन्हें। अच्छा लगा मेरे को, उसके लिए काम करो बोले। दादाजी का विचार मेरे पास है, कैसा करना वो भी मालूम है। फिर पलट गया मैं वहाँ से। लेकिन जो हॉरोस्कोप होता है ना वो दिखा था उसका बरोबर। 3 बार हम लोग एंगेजमेंट के बाद जब गाड़ी पे निकले 3 बार में हम लोग गिर गए। ब्लड देके हम लोग, खून देके। मेरे मम्मी जब भी बोले अभी भी चांस है, क्यों रोक देंगे, मैरिज करना नहीं है, तेरे को सूट नहीं होती वो लड़की, बोलते थे। 3 बार भी खून देखा, फिर लाइफ लॉन्ग कैसा रहेंगे आप लोग दोनों? बोले नहीं मम्मी, एक दिन आया एक दिन जाऊँगा, देखेंगे और क्या होता। स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद पता चला कि हॉरोस्कोप में भी करेक्शंस होते हैं। सरेंडरनेस में इतनी शक्ति है, समर्पित भक्ति की शक्ति है ये, और कुछ नहीं। कहीं भी मैं हला नहीं मैं फिर। वहाँ से जो मेरा लाइफ पलट गया तो फिर अद्भुत जर्नी शुरू हो गया। होता है अब, तुच्छ मानो, कभी-कभी वो बिगड़ जाती, कभी-कभी मैं बिगड़ जाता हूँ, होता है। फिर विथिन सेकंड्स नॉर्मल हो जाते फिर। तो नरेंद्र जी, आप पति जी के साथ बहुत मिले और आपके सफ़र भी उनके साथ बहुत किया, तो उनके बारे में आपके अनुभव जानना चाहते हैं। भतरी सर मेरी नज़र में एक साक्षात एक कृष्ण भगवान है वो। 10 अवतार के एक अवतार भतरी सर। जो मेरा विज़न, जो मेरी आँख से जो मैं सर को देखा हूँ, इतना सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग उनका। थोड़ा-सा कुछ काम करके हम लोग कॉलर टाइट कर देते हैं। रेवन ग्लास को ऐसा कर लेते स्टाइल से। लोगों को नीचा देखते हम लोग। सर के लेवल के हिसाब से तो वो नीचे उतरना नहीं चाहिए, लेकिन उतर गए हमारे लिए। जब सुनामी या तूफान आता है तो बड़े-बड़े झाड़ उखड़ जाते हैं, वो पानी के फ़ोर्स से। लेकिन घास का तिनका नहीं उठता कभी। भले ही 10 सुनामी आने दो, फिर फ्रेश रह जाता है। सर के साथ मेरा अनुभव, सर के साथ जर्नी, सर के साथ खाना, सोना, पीना सब सर के साथ बहुत हुआ है। पत्री सर को मैं मेरी फैमिली से भी ज़्यादा चाहता हूँ मैं। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ सर का ही आशीर्वाद है। उनका प्यार इतना मिला, तो एक बार हमको सांगली या नागपुर में प्रोग्राम था। उनका मिरेकल बोल रहा हूँ मैं। हैदराबाद से नागपुर 550 या 600 किलोमीटर, जब रोड्स ऐसा नहीं थे, पुराने हाईवेज़ थे। 10 बजे रात में फ़ोन करे सर, नागपुर जाना है अपने को, आजा जल्दी बोले। मैं दुकान पे हूँ। घर जाकर मैं फ्रेश अप होकर डिनर करके फिर लगेज पैक करके सर को लेके जाना है। 6 600 किलोमीटर मीन्स 12 घंटे की जर्नी है वो। हाईली इम्पॉसिबल, फिज़िकली नहीं जा सकते कार में उतना, वो रोड्स के हिसाब से। फिर भी सर बुलाए निकलना ही है। जाके सर के पास निकले तक 12 बज रहे। 12 स्टार्ट करने के लिए, सर आप ये बात थोड़ा 4 बजे बोली थी तो अच्छा रहता था ना सर, दुकान बंद करके आता था। मैं बोला, नहीं मेरे को अभी आइडिया आया, जाना ही है अपने को। वहाँ से फ़ोन आया, सुबह 6 बजे मेरे को डायस पे रखना बोलते सर। अब देखो कितना कैसा हो गया, इतना टेंशन हो गया, कितना स्पीड भगाएँगे गाड़ी। सर के पास क्वालिस थी जब।
क्वालिस गाड़ी, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ नहीं थे जब। ठीक है सर, जो होता बैठिए बोलकर मैं, भाई, साई कुमार रेड्डी 4 लोग निकले। बरोबर 6 बजे डयास पे रखे सर को। 600 किलोमीटर 6 घंटे में नहीं जा सकते सर, ये कुछ तो गड़बड़ है इसमें। अब बताइए सर, पूछा मैं सर को। अब छुपा रहे आप, कुछ तो गड़बड़ हुआ। बताइए सर बोल के बाद में उनको बार-बार पूछा तो पिंच किया तो सर बोले, बेटा 200 किलोमीटर गाड़ी को उठा के रख दिया मैं, बोल दिए सर को। 600 नहीं 400 किलोमीटर ही चली गाड़ी। ये होता है मेटाफिजिक्स, बोले सर। कितनी बड़ी बात है ये। 200 किलोमीटर का स्किप कर दिए सर। मामूली बात नहीं है। होता है क्या ऐसा? ऐसा होता क्या सर बोल के पूछा तो सर बोले, दोज हु कैन सी इनविजिबल दे कैन डू इम्पॉसिबल, दोज हु कैन सी इनविजिबल। इनविजिबल दे कैन डू इम्पॉसिबल। ये होता है स्पिरिचुअलिटी, ये होता है मेडिटेशन का पावर, बोले सर। मतलब कि जो अदृश्य वो शक्ति है हाँ, वो हमारी उसको देख सकते हैं। देख सकते हैं, और वही शक्ति आगे वो कार्य भी कर सकती है जो ना हो। हाँ, राइट, यही है, एग्जैक्टली। और अनुभव सुनाइए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और ये चीज़, क्योंकि पति जी के जो हमने जहाँ तक सुना है कि उनकी क्रिया के माध्यम से, उनकी वाणी के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो आपके जीवन में भी ऐसा कोई अनुभव हो जिससे कि उनके बोले बिना आपने और भी कुछ सीखा हो? सर के पास एक डिसिप्लिन सीखा मैं, अवेयरनेस। अवेयरनेस के साथ रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। हर वर्ड बहुत तोल कर बात करता था सर से। ये बहुत इम्पोर्टेंट था। वाक क्षेत्र सीखा है सर। हाउ आर यू, हाय, ये पूछे बहुत गुस्सा आता था सर को। वो आज तक मैं नहीं बोला। 30 इयर्स बैक फर्स्ट टाइम जब बोला तो ही सर जो डांटे थे, उसके बाद मैं अभी तक नहीं, कभी नहीं बोला मैं फिर। सर ही मेरे को पूछते थे कैसा है तू बोल के। ठीक है, वो प्यार अलग है, लेकिन ये जो सर का जो इंटेंशन था, अपना हर वर्ड इम्पोर्टेंट रहना, अपना डिलीवरी जो होता है ना, कंस्ट्रक्टिव, इम्पोर्टेंट रहना, स्पिरिचुअलाइज डिवाइन एनर्जी के साथ रहना, ये बहुत बड़ी बात है। वाक क्षेत्र जहाँ होता है वहाँ वाक शुद्धि होती है। सोच, कैसा चलना, कैसे बैठना, कैसे बात करना। डयास पे 10 लोग हैं, टाइम कितना है, कितने लोग बात करने वाले, टाइम सेंस, हर तरीके से, हर एंगल से अवेयरनेस होना, बोले। वो बहुत प्रैक्टिस हुआ मेरे को सर के साथ रह के। आगे लोग कैसे है उनको देखकर उनके हिसाब का क्लास बोलना। पूरे अनपढ़ गंवार लोगों के सामने हाई फिलहाल बोलते बैठेंगे तो नहीं चलता, उनको उनकी भाषा में बोलना। ऐसे कई बातें सीखने को मिला मेरे को सर से। ऐसा पेशेंस, बहुत आराम से बाजू बैठकर एक खेडूत जब माइक लेके बोलता है तो इतना इंटरेस्ट से सुनते थे सर। कितना पेशेंस है सर आपको, लगता था मेरे को। वो कुछ भी बोलने दो, सुनना अपना काम है, वो जरूरी है, बोलते थे सर। भले मेरे को बोर लगता था लेकिन सुनता था, बोले सर। एक बार हम लोग जब जलगांव जा रहे थे हैदराबाद से, तो मारुति 800 था जब मेरा गाड़ी। रात के 1 बजे गाड़ी अचानक रुक गई। बरोबर 14 किलोमीटर जबलपुर, जलगांव 14, वहाँ माइलस्टोन दिखा रहा रोड पे। गाड़ी रुक गई। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा करेंगे क्या अब। 1 बजे रात में कोई गाड़ी नहीं रोड पे। हम लोग 4 लोग फिर खत्री सर को तो भिजाएंगे, हम तो रोड पे बैठ जाएंगे, लेकिन सर है हमारे साथ, श्री राम है हमारे साथ, तो हमको तो तकलीफ हुआ ही वो थोड़ा। इधर उधर टेंशन हो रहा, गाड़ी रोड पे गाड़ी आ रहा तो उसको रिक्वेस्ट करके लिफ्ट के लिए पूछे कार में, सर को उसमें बिठा दिए। दीपक भाई उनको फोन कर दिए, सर आ रहे आप रिसीव कर लो, हम लोग सुबह आएंगे। गाड़ी रुक गई हमारी बोल के रुक गए। सुबह जाकर मैकेनिक को लेकर आए हम लोग, वो कुछ भी नहीं, आके इग्निशन देते गाड़ी स्टार्ट। समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम।
फिर वहाँ पहुँचे, सर आराम से मस्त रूम में लेटे हुए थे। सर के पास जाके बैठा, क्या सर ये ऐसा अटका दिए रोड पे हमको? होता है ऐसा कभी-कभी बोले। क्या बात था सर बोलते? बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था सामने, उसके लिए गाड़ी को ही रोक दिया मैं। अच्छा हुआ ना बोले सर। अरे वाह! क्या बात है सर। मैं भगवत गीता में सुना था वो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। ऐसा रक्षा करते भगवान, पढ़े थे हम लोग, लेकिन आज प्रैक्टिकल आप बताए सर बोला। ऐसा रहता है बोले सर। बहुत बड़ी बात है वो। पर भले ही परवाह नहीं, रात भर हम लोग रोड पे बैठे, लेकिन वो बड़ा हादसा होता था। गाड़ी इंजन को ही रोक दिए सीधा सर। मैकेनिक परेशान, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है सर, क्यों बुलाए मेरे को? ये एक देखने को मिला सर के साथ। फिर हम लोग ऐसे ही रात में हम लोग नाइट जर्नी बहुत करते थे। हम लोग नाइट आउट जर्नी करना, डे पूरे क्लासेस करना। टाइम हमको मिल के आता था। 1 डेढ़ बजे भूख लग रहा बोले सर। भूख लग रहा है यार, कुछ खाएँगे अपन बोले। ढाबा सर कैसा रहता बोले, नीट ढाबा कोई भी देख के रोको बोले। तो रुक गए, तो ऑर्डर दिए थे सर, क्या बोले, थोड़ा अपन वॉकिंग करेंगे बोले सर। मेरे को लेके जाते थे कभी वॉकिंग गए तो। तो भाई साईं कुमार रेड्डी वहाँ बैठकर मेनू देखकर अच्छा कुछ ऑर्डर दे देते। वो आने तक लेट होता। तो हम लोग पैदल चलते-चलते हाईवे के ऊपर बहुत दूर चले गए। तो वहाँ पे 3 गाय दिखे हमको। गाय इतना व्हाइट है, तो एक डॉट नहीं है उस गाय को। मैं कभी इतना व्हाइट गाय को देखा ही नहीं मैं। इतना ग्लो है स्किन पे भी। नज़दीक जाकर टच किए हम लोग। एक आदमी नहीं है रोड पे। अंधेरा है, हाईवे का रोड है। सारे पीछे हाथ रखकर चलते हैं, उनका आदत है। आके देख, टच कर बोल रहे सर। टच कर कितने अच्छे हैं देख बोले। ऐसा टच किया तो सर भी आके, वाह! क्या है सर, अभी तक नहीं देखा इतना व्हाइट गाय बोला। हाइट भी अच्छा है, मस्त फिजिक है गाय का। 3 थोड़ा देखना हो गया, फिर हम लोग पलट के फिर आ गए। आ रहे थे फिर रिटर्न। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर मैं पलट के देखा, तो गाय नहीं है उधर 3 भी। ये क्या सर, अभी देखे ना अपन, तो वहाँ नहीं है, अब इतना जल्दी कहाँ चले जाते? बोलते वो गाय नहीं थे बोले सर। क्या थे सर फिर? वो थे लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा थे, उस रूप में आए। अब वाह! क्या आपने को एक साथ तीनों दर्शन दिए सर, बोलता है खामोश बैठ बोले सर। वो अपने को दर्शन देने नहीं आए, अपना दर्शन लेने वो लोग आए बोले सर। दैट इज़ पथरी सर। क्या एक्सपीरियंस है वो तो। ऐसे कई जगह मेरे को उनका ट्विस्टिंग्स दिखा है मेरे को सर। ट्रेन में जा रहे थे हम लोग, नज़दीक 1 रुपया नहीं है, अपर बर्थ में सो गए सर। हम लोग को 1 बजे उतरना है, बॉम्बे से हैदराबाद आ रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन कुछ भी नहीं है मेरा भी जब। तो जीन्स में बैग में सब चेक कर रहा हूँ, कुछ तो सर पूछे तो क्या दूँ? 6 बजे बरोबर सर को बेड टी चाहिए। कॉफ़ी बोल के एक पुकारता हुआ एक आ गया अंदर, तो सर उठ गए उस आवाज़ से, उठ के एक कॉफ़ी लो बोले सर। क्या करूँ? टेंशन हो गया, ₹10 वो भी नहीं थे मेरे पास। वो लोग रात में गुजराती खाना खिला दिए, टिकट दे दिए, चढ़ा दिए ट्रेन। लेकिन वो पूछे नहीं, हमारे बारे में सोचे भी नहीं, इनके पास कुछ है या नहीं। वो परिस्थिति था जब कोई ट्रस्ट नहीं है। अपर बर्थ में सोए हुए कॉफ़ी का आवाज़ सुनकर उठकर बैठ गए सर, एक कॉफ़ी लो बोले। कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है बोल के एक कॉफ़ी लेके सर को दे दिया। तो उसको बोला चेंज नहीं है, बाद में आ जा बोला। तू भी पी बोले सर। नहीं सर, मैं स्नान करे तक नहीं चलता सर कुछ भी, मेरे को आप पीजिए बोल के सर को दे दिया। टेंशन हो रहा, अब करूँ क्या? 10 मिनट के बाद इडली बोल के और एक इडली वाला आया। वो देखकर इडली ले ले बोले। हमने घर जाकर लंच करने के लिए टाइम हो जाता, इडली खा लेंगे बोले, तो इडली लेके सर को दिया। ये ₹20 और ₹10, ₹30। फिर मेरे को कहो बोलते सर, नहीं सर मेरे को चलता है, मैं स्नान करे तक नहीं चलता सर। मैं कुछ भी नहीं, आप खा लीजिए बोल के दे दिया। उसको भी बोला चेंज नहीं है, बाद में देता हूँ जा बोले। वहाँ से तो भिजा दिया। अब बैठ के टेंशन हो रहा, न्यूज़पेपर वाला कोई भी नहीं आना इस कोच में, गेस्ट वाला हमारा था।
न्यूज़पेपर वाला कोई भी नहीं आना इसके अंदर, अब 30 रुपीज़ का एक कैसा करूँ सोच रहा था। सर ऊपर से देख रहे थे, क्या बात है कुछ टेंशन में दिख रहा, तो बोले मेरे को, नहीं सर कुछ भी नहीं है, सब ओके है सर। सब ओके है क्या बोले? हाँ ओके है सर बोला। नहीं पैसे नहीं है क्या बोले पूछे। अब्बा साईं भी थर्ड आई सर है, आपको है, आपके बैग में भी नहीं है, मेरे बैग में भी नहीं है। कोई कोई सर के बैग में रख देते थे कुछ भी, 500 1000 2000 ऐसा। वो ट्रिप में कोई भी नहीं लगा सर के बैग में, मेरे बैग में भी नहीं है। कुछ भी नहीं है सर, पूरे खत्म हो गए थे, 5000 पूरे हो गए। रहे तो हमको 5 स्टार अकोमोडेशन, नहीं तो ओपन स्टार, कहीं भी होटल्स में रुकते थे सर। मैं खाना पीना बाहर ही रहता था। अब वैसा मेरा स्टार्टिंग बिजनेस जब 5000 थे, खत्म हो गए। फिर अब तो कुछ भी नहीं है सर, ट्रेन उतर के घर तक जाना है अपने को, ऑटो में बोला। तेरा बैग पॉकेट चेक कर बोले सर। रात भर देखा सर, मेरे पास तो कुछ नहीं है बोल के, मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ नहीं है सर मेरे पास बोल। देख बोल रहा हूँ ना बोले सर। पीछे के हाथ में हाथ, जब पॉकेट में हाथ डाला तो 100 का नोट आया, नया नोट है, एकदम कड़क नोट है। वो मेरा तो नहीं होता सर, ये आप क्रिएट किया हुआ नोट है, ये 100% डाउट नहीं है। किए किए लेकिन 1000 का करे तो क्या जाता था सर, ये 100 में क्या होता बोला। नहीं, जरूरत इमरजेंसी में कितना होना उतना ही लेना बोले। वो भी लेके जमा करने का आदत नहीं था सर को। उसके बाद वो पेमेंट करे, फिर हम लोग निकले ऐसा। ये प्रैक्टिकली देखा हूँ मैं। नरेंद्र जी, जैसा कि आप प्रचार प्रसार में भी जा रहे हैं, तो संसार के अंदर पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है, चाहे घर गृहस्थी है वहाँ भी पड़ती है और जीवन के अंदर भी पड़ती है, जो ऐसी कि आप अभी बता हम्म। रहे हैं कि ज़रूरत होती थी। तो आपने अपने इस फाइनेंशियल उसको कैसे बैलेंस किया? इस प्रचार प्रसार के साथ भी बैलेंस किया? उसके बारे में जानना चाहते हैं। फाइनेंशियल के लिए मैं दम लगा बिजनेस में। जब दुकान पे रहता हूँ तो मेरे को मेडिटेशन वेडिटेशन कुछ भी नहीं मालूम, पक्का फोकस किया उसके ऊपर। जरूरी है मेरे को, क्या क्या कमियां हैं दुकान पे, कौन सा माल रखना, डिस्प्ले कैसा देना, कैसा बिजनेस करना, ये सब प्लानिंग करता था मैं। कम परसेंटेज प्रॉफिट पे करता था मैं, टर्नओवर ज़्यादा करता था। बस जो आता था कस्टमर मेरी दुकान में, वो और 10 लोगों को लेके आना। माउथ पब्लिसिटी बहुत हो गया था हमारा शॉप का। ऐसा टर्नओवर बिजनेस किया मैं, होलसेल रेट में रिटेल में बेच देना। तो ये सब मेरे को एक इंट्यूशन सी है स्पिरिचुअल। एक तो पैसे के पीछे भागने वाले नहीं है अपन। पैसा, सोना, चांदी, प्रॉपर्टीज, वो खींच नहीं है, लेकिन करना है। खींच नहीं है, रिलैक्स में करे, इसके लिए मैं बिजनेस में सक्सेस होने लगता हूँ मैं। हुँ। सब मिला मेरे को, हर चीज़ कमा लिया मैं। गाड़ी आई, बंगला आया। मेरे हैदराबाद में 10 फ्लैट है अभी। मामूली बात है वो, 10 करोड़ के वही हो गए मेरे। 10 रुपए नहीं थे सर से मिलने के पहले। जिस दिन मैं मिला हूँ 16 जून 97, मेरे पॉकेट में 100 रुपए नहीं थे। वैसा लाइफ से आज करोड़पति बना दिए पत्री सर। एक सिस्टम में गया हूँ मैं, ये अवेयरनेस के साथ किया हूँ मैं। मेडिटेशन का क्लास में अगर बैठा हूँ तो मेरे को ये पूरी दुनिया को बाजू रख देता हूँ। बिजनेस, फैमिली कुछ सोच नहीं रहता है। क्लासेस पे इतना फोकस करता हूँ। उतर के जब फैमिली में रहता हूँ तो फैमिली में 100%, जब दुकान पे रहता हूँ तो 100% बिजनेस पे। डाइवर्ट नहीं होता था मैं। जरूरी है उसको, करना ही चाहिए अपने को, किसको मांगते फिर। ऐसा मेरे को बहुत अच्छा क्रिएट हुआ उसमें से पैसा। वो एक एनर्जी है। नरेंद्र जी, आपके प्रचार प्रसार में कुछ ऐसा अनुभव जो बुद्धि के लेवल से ऊपर हो, हम्म, आपको आया हो, उसके बारे में हमें आया बताएँ? है। ज्ञान, बुक्स जो पढ़कर जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड होता है ज्ञान जो अपने को मिलता है। उसमें अपना विल पावर, अपना थोड़ा दम लगाना ही पड़ता है वो पाने के लिए। ज्ञानम के ऊपर प्रज्ञानम होता है, प्रज्ञानम ब्रह्मा, जो अपन कभी पढ़े ही नहीं। ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते थे क्लासेस में। शिरडी में गया तो मैं कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसा अभंग आया था। सर के साथ बड़े डयास पे बैठा हूँ क्लास बैठकर बोलने के लिए। सर बोले, फर्स्ट माइक लेके, पूरे मराठी लोग हैं, आज
एक ऐसी हस्ती को आपको परिचय कराता हूँ, मराठी में क्लास बोलेगा आपको। हाय रे! हिट कर दिया मेरे को, टेंशन हो गया मेरे को एकदम, हिंदी मैनेज कर लेंगे। उनका मराठी प्योर मराठी है। पूरा क्लास आज मराठी में बोलना बोले सर, वो भी डाँट के बोले, एक वर्ड भी हिंदी नहीं आना बीच में। सर हिंदी में तो बोल दिए, क्या करूँ मैं? पूरे 1000 लोग हैं सामने। तो ठीक है बोल के माइक मेरे को हैंडओवर करे तक मैं बैठ गया ऐसा आँख बंद करके। बस साईं बाबा का जगह है, साईं बाबा को ही रिक्वेस्ट लगाया, सर ऐसा फिटिंग लगा दिए मेरे को। यथा योग्यम तथा कुरु, मेरा बॉडी है, आज मेरी इज़्ज़त बचाओ आप। मराठी में क्लास होना है मेरे को। कि वो रिक्वेस्ट लगा विथिन सेकंड्स एंड चैनलिंग हो गया। कभी नहीं पढ़ा हूँ मैं, मराठी का अभंग आया उस दिन। डोळ्याने बघतो ध्वनी परसतो, काने पदी चालतो. डोळ्याने बघतो ध्वनी परसतो, काने पदी चालतो. जिव्हेने रस चाकितो, मधुरी वाचे आम्ही बोलतो. हाताने बहुसार काम करतो, विश्रांती द्यावया. घेतो झोप सुखे फिरून उठतो, हे ईश्वराची दया. अद्भुत मैसेज है इसमें। इसके ऊपर ले लिया 1 घंटे का क्लास। वो खाली वो अभंग, वो श्लोक के ऊपर ही फिदा हो गए लोग पूरे। फ्लैट हो गए सब लोग। क्या मस्त था वो, साउंड सिस्टम भी अच्छा था। पूरा क्लास होने के बाद डयास जब उतर रहे तो सर ऐसा शोल्डर पे हाथ डाल के उतर रहे थे पकड़ के। मैं पूछा सर कैसा था क्लास? बोले बेटा तू बोले तो ना क्लास बोले। मैं ही बोला ना सर क्लास, आप तो बोले नहीं बोला। वो तू नहीं था, तुकाराम भगवान उन्हों आ गए थे। तेरा पिछला तीसरा जन्म तुकाराम का है बोल के एक मैसेज मिला सर के पास, एक इनकारनेशन था मेरा। वही आके आज पूरा अभंग बोल के गए बोले। वाह! मैं कभी नहीं पढ़ा सर ये तो बोला। बाद में वो बुक्स लेके उसमें से निकाल लिया मैं ये। फिर उसको रट के उसको फिक्स कर लिया मैं, ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। डोलिया यानी मराठी में आँख को बोलते हैं। डोलिया ने भगतो, जो मेरा आँख देख रहा हो, मैं नहीं, कोई तो देख रहा है अंदर से। डोलिया ने भगतो ध्वनि परसतो, सुन रहे हैं हमारे कान, वो हम नहीं, कोई तो सुन रहा है हमारे अंदर से। काने पदी चालतो, पैर जो चल रहे हैं वो आप नहीं, कोई तो एक शक्ति है आपके पास, आपके साथ है। काने पदी चालतो, जिह्वे ने रस चाखितो, एक स्वीट लाकर, अगर एक गुलाब जामुन भी लाकर बॉडी में कहीं भी लगाओ टेस्ट मालूम नहीं होता। तंगी चाहिए उसको, हमारा ज़बान ही चाहिए। उस ज़बान के पीछे ऐसी कौन-सी शक्ति है जो टेस्ट ये खा रहा है, मीठा है, कड़वा है, सब बोलता है वो। उसके पीछे भी एक दैवी शक्ति है, आँख के पीछे एक दैवी शक्ति है, कान में भी एक दैवी शक्ति है। तो हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज़्म चल रहा है, ये इसके पीछे अद्भुत एक शक्ति हमारे साथ है। इससे बड़ा लॉजिक और क्या होना? अल्टीमेट है वो एकदम। डोळ्याने बघतो, ध्वनी परसतो, काने पदी चालतो, जिह्वेने रस चाखितो, माधुरी वाचे आम्ही बोलतो। जो बात कर रहे हैं वॉइस कहाँ से आ रहा है? वाचे आम्ही बोलतो, हाताने बहुसार काम करीतो, विश्रांती द्यावया. हाथाने बहुसार काम करीतो, ये हाथ ऐसा आज खड़ा हुआ है, इसके पीछे कोई तो शक्ति है। वो निकल गया तो गिर जाता है ऐसा। हाथाने बहुसार काम करीतो, विश्रांति द्यावया. दिन भर काम करके थक जाते, जब पलंग पे जाके गिर जाते तो कितने बजे सो गए बोलते कोई? नहीं मालूम। कल सुबह अगर आप नहीं उठेंगे, अगर आपको मालूम हो गया तो आज सोएंगे नहीं रात में। घेतो झोप सुखे फिरून उठतो, फिर सुबह हम नहीं उठते, कोई तो उठाता है। रात में सोने के बाद भी हमको कोई तो सँभाल रहा है, कि इससे बड़ा लॉजिक और कुछ नहीं है। सुबह वही उठाता है, रात के 1 बजे आप कहाँ हैं? आप हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, एमएलए, एमपी, कुछ तो है क्या? कुछ भी नहीं मालूम। स्त्री है, पुरुष है, कुछ भी नहीं मालूम। सुबह उठने के बाद ही मेमोरी रिटर्न आता है फिर हमको। सर के साथ एक बार ऐसे ही लंच करने बैठा था तो सर अचानक क्या बोले, मेरा पिछला जन्म मालूम है क्या तेरे को? बोले सुना सर, मालूम नहीं है लेकिन सुना। मुस्लिम फैमिली से थे, कोई हजरत इनायत अली खान ऐसा नाम, जब आप बुक्स भी लिखे हुए हैं बोल के सुना सर बोला। यस करेक्ट बोले।
तो पिछला जन्म का खेला हुआ उनका बचपना जो गुज़रा उनका, तो प्लेस कौन-सा है? हैदराबाद का गोलकोंडा किला, वो एरिया उनका था। तो सर बोले, "एक काम करता क्या तू?" बोले। "बोलिए सर" बोला। "गोलकोंडा किला में मेरे को पूरा ध्यानमय होना है" बोले। "पूरा मुस्लिम एरिया है वो, पाकिस्तान है पक्का। ऐसी जगह में मेडिटेशन" थोड़ा मैं भी रुक गया, सोच में पड़ गया मैं। ये क्या आइडियाज़ आते सर आपको? ऐसा दिल में सोच रहा हूँ, सर बोले तो कुछ तो होगा। तो ठीक है सर बोल के अब भी मैं सर्वे करूँगा जाकर। बोल के बाइक लेके निकला तो वहाँ घूम रहा हूँ तो सब पहलवान है, सब जाट भाई पूरे, बॉडी बिल्डर्स है पूरे। एक टाइम में एक-एक मुर्गे खा जाने वाले वो लोग। उसमें बड़ा-बड़ा गाय का खाने वाले, ये बकरे खाने वालों को बोलने के लिए बस-बस हो यार, वो तो और वो टफ टास्क था मेरे लिए वो। सर तो कैजुअली बोल दिए, लेकिन उसके पीछे का जो राज़ मेरे को बाद में समझ में आया सर कैसा रहते हैं, उनका एक-एक वर्ड कितना इम्पोर्टेंट है। पूरा घूम रहा हूँ, सब ये लोग ही दिख रहे हैं, किसको पकड़ूँ, क्या बोलूँ, चैनलिंग कुछ भी नहीं है। वही गाड़ी लेके घूमते-घूमते देखे तो एक डिग्री कॉलेज मिला मेरे को, मुस्लिम का। ठीक है, थोड़ा-सा समझ इनको रहता है, अक्ल रहता है लोगों को, इनसे मिलेंगे बोल के अंदर घुस के सीधे प्रिंसिपल के केबिन में जाके एक इंग्लिश ब्रोचर लगा दिया, ऐसा एक हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है। एक टेक्निक हम लोग बताते हैं, कोई इसके जाति, मत-भेद से किसी से हमको संबंध नहीं है, हिंदू-मुस्लिम बोल के। एक टेक्निक है सर, ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहता है, आप परमिशन दिए तो मैं एक डेमो करूँगा आपके पास। बोले तो ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप आ गए हमारे पास, ये बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन बोल के। वो उनका एक ऑडिटोरियम था कॉलेज का, 15 मिनट में रेडी कर दिया उन्होंने। पूरे कॉलेज के बच्चे भर गए। डयास के ऊपर मैं, बाजू में प्रिंसिपल, उनका स्टाफ। एक नज़र सब पे डाला तो सब मुस्लिम लोग ही है, एक हिंदू नहीं है उसमें। प्रिंसिपल मुस्लिम, स्टाफ मुस्लिम, स्टूडेंट्स मुस्लिम। फर्स्ट क्या किया, पहले डोज़ लगा दो सब बोले। मेरे को और टेंशन हो गया। अब करूँ क्या? मुस्लिम लोगों को मैं क्या बताऊँ इन लोगों को? कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसा करूँ? सर कहाँ लाके फँसा दिया मेरे को। ये संस्कृत श्लोक नहीं चलता उधर। तो वो थोड़ा इंट्रोडक्शन बात कर रहे तक मैं बैठ गया आँख बंद करके। ओपन स्काई में छोटा-सा मिस्ड कॉल मेरा। प्लीज़ एनी सूफी मास्टर एंटर इन माय बॉडी एंड गिव योर मैसेज। एक छोटा-सा रिक्वेस्ट छोड़ने के बाद 3 सेकंड्स कनेक्ट हो गए। कभी नहीं पढ़ा हूँ मैं। उसमें इतना अच्छा आया, कुरान का कोटेशन, उनका गायत्री मंत्र है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिकम सल्लिम। बाक़ूबे या मोहम्मद या बादशाह या अली। ये पूरा कुरान का है ये। ये मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट जो उनके कुरान में है, उसके बारे में मैसेज था वो पूरा। उसके ऊपर घमासान क्लास चला। 1 ऑवर के मेडिटेशन में क्या हुआ, और एक वहाँ पे मिरेकल। प्रिंसिपल को 8 साल से अस्थमा था। उस मेडिटेशन में अस्थमा क्लियर हो गया। फिर बोला, सर मैं बीच में थोड़ा आँख खोल कर देखा तो आप मेरे बाजू नहीं है, ग्रीन कलर क्लॉथ है, बॉइल्ड हेड है, व्हाइट दाढ़ी है, वो हमारे ताजुद्दीन बाबा है सर, आप नहीं थे यहाँ पे बोला। ये प्रज्ञानम ब्रह्मा है, दिस इज़ द पावर ऑफ मेडिटेशन सर। बॉडी भी चेंज हो जाता, उसके बाद फिर नॉर्मल मेरा बॉडी में आ गया। ऐसा होता क्या सर? बोलते यही तो मेडिटेशन का पावर है। तो फिर अब हमारे लिए क्या है सर, हम क्या करना अभी? बोलता पहले 1 लाख पम्पलेट प्रिंट करो, इसको ट्रांसलेट करो, उर्दू में पम्पलेट प्रिंट करके ये पूरे एरिया में मेडिटेशन का स्प्रेड करना, ये आपका काम है। ताजुद्दीन बाबा का ही मैसेज है मेरे को आपके पास जाने के लिए, आपके पास भिजाए होना ही मेरे को। कल रात में मेडिटेशन में उन्होंने आके बोले, थोड़े बोलना ही पड़ता। इतना खुश हो गया, इतना, अरे! हमारे पीर पैगंबर है वो तो, इतनी बड़ी बात आज हमको इतना बड़ा काम दिया, हम करेंगे सर बोल के जाके उर्दू में पम्पलेट प्रिंट। पूरा ध्यान में होगा वो एरिया। कितने लोग नॉनवेज छोड़ दिए उसमें। जब बोला सर ये क्या हो गया है, बोलता ऐसे ही रहता। मेरा चाल-ढाल देखना, बात करना, ये कोई भी ऐसा वेस्ट ना रहता, ध्यान रखो बोलते थे सर। नहीं तो मैं लाइट ले लिया था सर को कई बार।
इतना इम्पोर्टेंट था उनका। ये जब समझ में आया कि इतना ज़रूरी है सर के पास अवेयरनेस से रहना है। ऐसा मैनिफेस्ट हो गया सर बोलते ही। ऐसे कई मिरेकल्स हुए मेरे लाइफ में, तो कई एग्ज़ाम्पल्स ऐसे। मैं दुकान पे जब बिज़ी रहता तो कस्टमर्स आते रहते, बात करते-करते फ़ोन आता है मेरा। डेली कितने फ़ोन्स आते हैं। कोई गाँव से फ़ोन आया मेरे को कि 2 महीने के बाद का, मैं बिज़ी रहता हूँ, तो पहले बुक कर लेंगे बोल के। और मैडम क्या करें, पौर्णमी के लिए प्रोग्राम था, उसके लिए फ़ोन आया था मेरे को, 2 मंथ्स के बाद का। मैं दुकान पे बिज़ी रहते, बात करते हुए, कस्टमर से बात करते हुए इधर फ़ोन बात किया। ओके मैडम रख लीजिए, मेरे को थोड़ा नज़दीक आने के बाद थोड़ा फ़ोन करना मेरे को, याद दिला देना बोल के रख दिया फ़ोन। कौन-सा डेट है, क्या कुछ भी मालूम नहीं है मेरे को। इवन मैं नंबर्स भी ज़्यादा फ़ीड नहीं कर लेता हूँ, इतने हज़ारों नंबर्स हो गए। मेरे को नज़दीक आने के बाद थोड़ा फ़ोन कर लीजिए बोल के बाद 15-20 दिन के बाद सेम ऐसी मेरे साथ और एक हुआ कि दुकान पे गिराक फुल है। कस्टमर को देखते हुए फ़ोन आया तो बात किया, तो वो भी सेम डेट सेम टाइम का प्रोग्राम फिक्स हो गया। मेरे को मालूम ही नहीं, याद भी नहीं है मेरे को। वो मैडम को ओके किया, पौर्णमी प्रोग्राम। ओके बोल दिया मैं, सिंपल लगा लीजिए मैडम, थोड़ा मेरे को याद दिलाना बोल के फ़ोन रख दिया मैं। जैसा प्रोग्राम का टाइम नज़दीक आ रहा था, ये दोनों के फ़ोन आ रहे। मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ? समझ में नहीं आया मेरे को, क्या करूँ क्या? तो एक गाँव में ऑलरेडी पहले गया था, तो दूसरा एक गाँव जो मैं नहीं पहुँचा था कभी, तो ये मैं करूँगा, मैं डिसाइड हो गया। कैंसल करो बोले तो दोनों भी नहीं सुनते। सर मैं इतना खर्चा करके हम लोग हॉल बुक कर लिए, वो कर लिए, सब शुरू हो गया वो लोग। ठीक है, अब कुछ भी बोलने दो बोल के, वो लोग तो सुन रहे नहीं। मैं जिस गाँव में नहीं गया था, उस गाँव पे पहुँच गया, रात भर प्रोग्राम हुआ। सुबह उठकर जब रिटर्न आ रहा हूँ, तो जिस गाँव में नहीं गया था, उस गाँव से फ़ोन आ रहा कि क्या क्लास सर था आपका। 6 घंटे का स्पीच चला वहाँ पे। फिर सर को पूछा तो तेरे नाम से वो लोग उतना खर्चा करके प्रोग्राम प्लान किए, तो उसको कैसा कैंसल होने देता हूँ? मैं ही गया हूँ, तेरा बॉडी लेकर वहाँ जाकर प्रोग्राम करके आया बोले। दैट इज़ पत्री सर। प्रोग्राम किया अच्छा करे, लेकिन मेरे घर पे मत आना सर, परेशान हो जाते घर वाले बोला। ऐसे कई जिमिक्स दिखा है सर ऐसा। कई वैसे ट्विस्टिंग से वैसे मज़ा आता था सर के साथ। नरेंद्र जी, ऐसा सुना है कि पति सर को पहले गुस्सा आता था। हुँ, तो आपके पास भी कुछ ऐसा अनुभव है कि आपको डाँट पड़ी हो, उन्होंने गुस्सा किया हो या ओह! आपने आगे से कभी उनको ना की हो किसी कार्य के लिए, उसके बारे में जानना चाहते हैं? पूरे 30 इयर्स में एक बार हुआ था मेरे साथ। गुस्सा बोले तो उतना भी गुस्सा नहीं हुए, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे सर। यही नागपुर का केस है वो। 600 किलोमीटर की ड्राइविंग की है, 6 बजे सर को वहाँ छोड़ना था, नींद ऐसा आ रहा था, थोड़ा-सा लेट गया था मैं। एक 10 मिनट लेट के फ्रेश होके जाएँगे सर के पास वो। उठ के देखे तो सर नहीं है रूम में। वो स्नान भी कर लिए, चले गए, जाके डायस पे बैठ गए, बड़ा हॉल, एक साइड जेंट्स, एक साइड लेडीज़, बीच में रास्ता था, डोर से डायस तक। सीधा उठा तो अब टाइम देखा तो 6:10 हो रहा। पानी मार ले गया, ऐसे कपड़े डाल के निकल गया। जैसा एंट्रेंस में था मैं, ऐसा बोला है सर मेरे को। हाँ, टेंशन हो जा रहा, तो सीधा जाके सामने सरेंडर हो गया मैं। अब क्या करेंगे उसको, जो होता होने दो। आके ऐसा टाँग में रहता, हाथ ऐसा उठाए, ऐसे ही रुक गया एकदम। मारो सर बोला मैं तो रहने के बाद भी इतना कैसा हुआ मिस्टेक बोले तो। ओके सर सॉरी। हो गया क्या करूँ, रात भर ड्राइविंग किया, इतना थक गया, नींद बहुत आ रहा था सर, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्योंकि हाथ उठाए बाद ऐसा जो रुके, फिर ऐसा ना सीख लिए। क्या एक्सपीरियंस है वो टाइम का, जो मोमेंट में जो सर का जो प्यार देखा मैं, जितना हो ना उतना दम लगा रहे, और क्या करेंगे। हमें खुद का धंधा नहीं है, खुद का फैमिली नहीं है, वो तो किसके लिए भाग रहे, वो आपके लिए तो भाग रहे। तो सर वहाँ पे फिर बहुत खुश होके फिर गले लगा लिए, थोड़ा ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम। यस सर ओके बोला। मार नहीं गिरा, उठा के रोक दिया, क्या आ रहा है रे तेरा बोले। बस आपका प्रोडक्ट हूँ सर, आपके लिए भागने वाला है। ऐसा एक बार हुआ, फिर कभी हाथ नहीं उठाया सर। बहुत प्यार से बुलाते थे, मुदलकर बोल के बुलाते थे सर मेरे को, नरेंद्र नहीं बोलते थे।
मुदलकर तेलुगु में बोलते थे, वही बोल ऐसा। नरेंद्र जी, आपकी इतनी सुंदर जर्नी, पति जी के साथ इतने अनुभव, कैसे आप सरेंडर भाव में हमेशा रहे और आपने बहुत कुछ पाया और उन्हीं के माध्यम से आपने जन सेवा भी करी और लोगों तक अपना मैसेज भी पहुंचाया। तो हम अपने दर्शकों के लिए आपसे आपका अंतिम संदेश जानना चाहते हैं। मेरा संदेश एक ही है कि जो मेरा जर्नी हुआ, जो 30 इयर्स की जर्नी में जो मैंने पाया हूँ, जो मेरा वर्क स्टाइल था, जब मेरे को सक्सेस हुआ तो आप सबको सक्सेस होता ही है, लेकिन समझ का डिफरेंस होता है, उसको समझो। भगवान आपके साथ है, भगवान के लिए ही काम करना है। ये पत्री साहब को ही बाजू रख दो, वो तो एक एग्जिस्टेंस है। वो एग्जिस्टेंस के लिए जब काम करना शुरू करेंगे, उसका ऊपर जो विश्वास अगर हमारा मजबूत होगा तो 100% आप लोग सक्सेस होंगे। ये मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूँ, वो सक्सेस को मैं हासिल किया हूँ। किसी को भी डरना नहीं है, किसी को भी पीछे हटना नहीं है। आपके फैमिली बिजनेस को संभालते हुए पत्री सर का काम संभालो, इससे बड़ा सत्य और कुछ भी नहीं है। यही एक मार्ग है जो हमको प्रोटेक्ट करता है, गाइड करता है, संभालता है। दूसरे अगर ये हमारे साथ है तो विश्व की कोई शक्ति, कोई ताकत हमको टच नहीं कर सकती है। ये मेरा फाइनल मैसेज है। सभी लोग ध्यान कीजिए, ध्यान का प्रचार कीजिए, ध्यान के लिए चलिए, ध्यान के लिए खर्चा कीजिए, पत्री सर के लिए। अगर आपका जीवन अगर यूज़ नहीं हुआ तो ये इनकार्नेशन वेस्ट हो जाएगा। बस हो गया मेरा तो सब कुछ हो गया ख़त्म। मेरा तो लास्ट इनकार्नेशन है। जो हासिल करना था वो हो गया। तो लास्ट में मुझे मिला एक ही कि कुछ भी नहीं है बोल के जान लिया मैं। शून्य, महापरिशून्य, वो अल्टीमेट स्थिति है। दैट इज़ कॉल्ड स्थितप्रज्ञ स्थिति। यही भगवद गीता का जो मैसेज है वही आपको बता रहा हूँ। ध्यान के बगैर और दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। सभी पीएमसी प्रेक्षकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग भी इसी को अपनाइए, इसको काम करिए, इसके लिए सर्विस कीजिए। आप जहाँ-जहाँ पर भी हो, थोड़ा-सा आप इसके लिए सोचकर कार्य को उठाने के लिए कोशिश कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद नरेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना इतना इम्पोर्टेंट समय जो है आपका हमें देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू मैडम। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, नरेंद्र जी की यात्रा से कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें समझनी चाहिए। आदमी में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी कार्य करिए, उसको पूरे दृढ़ निश्चय से करिए, डिसिप्लिन में रहें, अवेयर होके करिए और अपना योगदान तन, मन और धन तीनों से, तन के माध्यम से जो शारीरिक रूप से आप योगदान दे सकते हैं ज़रूर दीजिए, मन से, अपने समय से और धन से जितना आप योगदान दे सकते हैं समाज को दीजिए। अपने लोगों तक ध्यान का मैसेज पहुंचाइए, उनको भी इंडिपेंडेंट करें ताकि वो सब अपनी अपनी जर्नी को यही शरीर के माध्यम से अपनी लास्ट इनकारनेशन बना ले अपना। तो यही जीवन का असली मकसद है हमारा। तो बने रहिए हमारे साथ। आत्मा की यात्रा में एक नए और पिरामिड मास्टर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया।